हेलो एवरीवन, वी आर वेलकमिंग यू ऑल इन फाइनेंस फाउंडेशन। आज हम लोग ऑपरेशन मैनेजमेंट सीरीज़ में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड की स्टडी करेंगे जिसका नाम है ब्राउन एंड गिब्सन मेथड। तो हम लोग ब्राउन एंड गिब्सन मेथड का यूज़ करते हैं जब भी हमें फैसिलिटी की लोकेशन को फाइंड आउट करना होता है। तो जब हम फैसिलिटी की लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए जाएंगे तब हम ब्राउन एंड गिब्सन मेथड का यूज़ करेंगे। अब हमारे पास फैसिलिटी के सिलेक्शन के लिए बहुत सारी मेथड है, जैसे है एक हमारी मीडियन मॉडल, दूसरा है हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी मॉडल, फिर इसके बाद है हमारे पास ब्रिजमैन्स डायमेंशन एनालिसिस। लेकिन जो ब्राउन एंड गिब्सन मेथड है इसका बाकी सारी मेथड्स पे क्या है, एक एडेड एडवांटेज है। वो क्या कि जो ब्राउन एंड गिब्सन मेथड है ये डायमेंशनलेस मेथड है। तो ये मेथड में क्या होगा, आपको कोऑर्डिनेट्स वगैरह की जरूरत नहीं होगी, आप फैक्टर का यूज करके क्या कर सकते हैं, लोकेशन का पता लगा सकते हैं। इसलिए इस मेथड को हम लोग डायमेंशनलेस मेथड भी बोलते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला गिवन है कि लोकेशन मेजर इज इक्वल्स टू क्रिटिकल फैक्टर मेजर मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे होगा वेटेज 1 मल्टीप्लाई ऑब्जेक्टिव फैक्टर मेजर प्लस 1 माइनस वेटेज 1 सब्जेक्टिव फैक्टर मेजर। तो यहाँ पे W1 यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। अगर हमें सब्जेक्टिव फैक्टर का वेटेज गिवन होगा तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1 माइनस W1। आई होप इतना क्लियर होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों का जो टोटल होगा दोनों के वेटेज का उसकी वैल्यू होगी 1। दोनों में से हमें कोई भी गिवन होता है तो उसकी हेल्प से हम अदर वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब ब्राउन एंड गिब्सन मेथड से हमें जब लोकेशन मेजर निकालने होते हैं तो अब हम लोग क्या करते हैं, 3 मेजर निकालने के लिए जाएंगे। तो जो सबसे पहला होगा वो होगा क्रिटिकल फैक्टर मेजर, जो सेकेंड वाला होगा वो होगा ऑब्जेक्टिव फैक्टर मेजर, और जो थर्ड वाला होगा वो होगा सब्जेक्टिव फैक्टर मेजर। इन तीनों की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, लोकेशन मेजर निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्रिटिकल फैक्टर मेजर में हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए क्रिटिकल फैक्टर मेजर वो मेजर जिसके बगैर हम लोग क्या कर सकते हैं, साइट को सिलेक्ट ही नहीं कर सकते। मतलब वो फैक्टर जो क्या होंगे, एसेंशियल होंगे, वो किसके अंदर आ जाएंगे आपके पास, क्रिटिकल फैक्टर में। यहाँ पे बस आपके पास 2 ही वैल्यू होगी, या तो आपके पास क्रिटिकल फैक्टर मेजर की वैल्यू आइदर 1 होगी या होगी 0। तो अगर आपके पास क्रिटिकल फैक्टर प्रेजेंट होता है आपके पास साइट में तो हम लोग वैल्यू क्या दे देंगे वहां पे 1। अगर किसी साइट में क्रिटिकल फैक्टर अब्सेंट होता है तो वहां पे जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0। आई होप इतना क्लियर होगा। अब क्रिटिकल फैक्टर मेजर के बाद हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव फैक्टर मेजर का कैलकुलेशन करते हैं। अब ऑब्जेक्टिव फैक्टर मेजर क्या होता है, तो देखिए इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला होगा, ऑब्जेक्टिव फैक्टर मेजर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे होगा 1 अपॉन में ऑब्जेक्टिव फैक्टर मेजर और इसके अपॉन में होगा हमारे पास समीशन ऑफ 1 अपॉन में ऑब्जेक्टिव फैक्टर मेजर। तो वो फैक्टर जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, मॉनिटरी टर्म्स में क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसे कॉस्ट हो जाती है डिफरेंट तरह की, तो वो हमारे पास किसके अंदर आ जाती है, ऑब्जेक्टिव फैक्टर में। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव फैक्टर मेजर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में ऑब्जेक्टिव फैक्टर मेजर अपॉन समीशन ऑफ 1 अपॉन में ऑब्जेक्टिव फैक्टर मेजर। आई होप इतना क्लियर होगा। अब इसके बाद हम लोग क्या आते हैं, सब्जेक्टिव फैक्टर मेजर में। तो देखिए अब हम लोग क्या आएंगे, सब्जेक्टिव फैक्टर मेजर में आएंगे। तो सब्जेक्टिव फैक्टर मतलब क्या, तो वो फैक्टर जो क्या होंगे, क्वालिटेटिव नेचर के होंगे, वो हमारे पास कौन से फैक्टर होते हैं, सब्जेक्टिव फैक्टर। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, साइट को आपस में कंपेयर करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कंपेरिजन होता है वो क्या होता है, पेयर्ड कंपेरिजन। तो पेयर्ड कंपेरिजन का मतलब है कि हम लोग 2 साइट को आपस में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो देखिए यहां पे हमारे पास फॉर्मूला होगा सब्जेक्टिव फैक्टर मेजर इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ सब्जेक्टिव फैक्टर वेटेज मल्टीप्लाई बाय साइट वेटेज। तो सब्जेक्टिव फैक्टर वेटेज का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल की हो सकता है आपके पास 3 फैक्टर गिवन हो, सब्जेक्टिव फैक्टर, एक का वेटेज हो सकता है 2/3 हो, दूसरे का हो सकता है 1/3 हो, थर्ड का हो 0। मतलब टोटल सब्जेक्टिव फैक्टर में से वो इंडिविजुअल फैक्टर के लिए जो वेटेज रहेगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, सब्जेक्टिव फैक्टर वेटेज। दूसरा होगा हमारे पास साइट वेटेज। तो हो सकता है हमारे पास 3 साइट हो, 4 साइट हो, या हो सकता है 5 साइट्स गिवन हो। तो एक पर्टिकुलर साइट का वेटेज विथ रिस्पेक्ट टू अदर का जो वेटेज आएगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, साइट वेटेज। अब इसका एक कंपैरिजन क्राइटेरिया होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक्सीलेंट और गुड, तो किसी साइट पे जो वैल्यू है वो है एक्सीलेंट, दूसरे पे है वेरी गुड, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सीलेंट क्योंकि ये अपर हैंड है तो यहाँ पे वैल्यू 1 प्रोवाइड कर देंगे, यहाँ पे 0 कर देंगे। वैसे ही वेरी गुड और ओके का सिनेरियो हो सकता है, तो वेरी गुड के केस में हम लोग क्या दे देंगे 1, ओके के केस में क्या दे देंगे 0।
सेम यहाँ पे गुड और पुअर के साथ हो सकता है। तो बेसिकली जो हमारे पास अबव रैंकिंग में आएगी उसे हम लोग क्या अलॉट कर देते हैं 1, और जो हमारे पास वोस्ट वाली रैंकिंग में आती है उसे हम लोग क्या अलॉट कर देंगे 0। आई होप इतना क्लियर होगा। अब हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जाते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है कि एक पेट्रोकेमिकल कंपनी है, उन्हें क्या करना है, पेट्रोकेमिकल का प्लांट स्टैब्लिश करना है, जिसके लिए आपको गैस पाइपलाइन को वो रन करेंगे मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात और महाराष्ट्र तक। इसके बाद देख रखा है कि हर एक जो यहाँ पे स्टेट गिवन है वहाँ पे एक साइट को क्या कर लिया है, आइडेंटिफाई कर लिया है। इसके बाद गिवन है वाटर, क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम गैस क्या है, वाइटल इनपुट्स है और वो अवेलेबल है रिक्वायर अमाउंट्स में। इसके बाद हमें यहाँ पे कॉस्ट गिवन है। इसके बाद इसी के साथ यहाँ पे कुछ सब्जेक्टिव फैक्टर गिवन है और यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्टिव फैक्टर का वेटेज गिवन है। इसके बाद हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमें क्या करना है, ब्राउन एंड गिब्सन मेथड से क्या करना है, ऑप्टिमल साइट का सिलेक्शन करना है जहाँ पे जो 30% वेटेज है वो किसको दिया जा रहा है, सब्जेक्टिव या क्वालिटेटिव फैक्टर को। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इन तीनों फैक्टर का यूज करके हमें क्या करना है, एक ऑप्टिमम लोकेशन को आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए अब हम सॉल्यूशन पे आते हैं। तो जैसा कि अब हम जानते हैं कि हमारे पास जो लोकेशन मेजर का फॉर्मूला होता है वो होता है क्रिटिकल फैक्टर मेजर मल्टीप्लाई वेटेज मल्टीप्लाई बाय ऑब्जेक्टिव फैक्टर मेजर प्लस 1 माइनस वेटेज मल्टीप्लाई बाय सब्जेक्टिव फैक्टर मेजर। तो जैसा कि अब ये फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्रिटिकल फैक्टर के लिए सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि वाटर, क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम गैस आर द वाइटल इनपुट्स विच आर अवेलेबल इन द रिक्वायर अमाउंट। तो देखिए यहाँ पे क्या गिवन है कि जो वाटर है, तो एक हो गया आपके पास वाटर, दूसरा जो क्रिटिकल फैक्टर है वो है आपके पास क्रूड ऑयल, तो यहां पे दूसरा फैक्टर हो गया है क्रूड ऑयल। जो तीसरा फैक्टर है वो है हमारे पास पेट्रोलियम गैस, तो जो तीसरा वाला फैक्टर है वो है हमारे पास पेट्रोलियम गैस। अब क्या दिया है, ये जो तीनों के तीनों वाइटल फैक्टर है और अवेलेबल है रिक्वायर अमाउंट में। तो क्योंकि ये जो रिक्वायर अमाउंट में प्रेजेंट है इसलिए हमारे पास क्रिटिकल फैक्टर मेजर की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1। तो जैसा आपको बताया था कि जब हम क्रिटिकल फैक्टर के लिए सॉल्व करते हैं तो हमारे पास दो ही सिनारियो हो सकते हैं, या तो हमारे पास क्रिटिकल फैक्टर प्रेजेंट होगा या प्रेजेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है कि वाटर, क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम गैस क्या है, अवेलेबल है रिक्वायर्ड क्वांटिटी में, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्रिटिकल फैक्टर मेजर में जो वैल्यू लिख लेंगे वो हम लोग क्या लिख लेंगे 1। आई होप इतना क्लियर होगा। अब हमने क्रिटिकल फैक्टर मेजर की वैल्यू निकाल ली है, अब हम लोग किसके लिए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव फैक्टर मेजर के लिए। तो अब हम ऑब्जेक्टिव फैक्टर मेजर के लिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन के लिए जाएंगे। इसके लिए ऑब्जेक्टिव फैक्टर में क्या करते हैं, तो हर वो डेटा जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, मॉनिटरी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, एनुअल कॉस्ट गिवन है। अब हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव फैक्टर मेजर की कैलकुलेशन करते समय ये जो पूरा डेटा है इसे एज इट इज हम लोग क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। तो अब हम वो डेटा लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ऑब्जेक्टिव फैक्टर मेजर में कॉस्ट रिलेटेड पूरा डेटा आ जाएगा। तो देखिए अब मैं डेटा लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो देखिए ऑब्जेक्टिव फैक्टर मेजर को कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया था, जो भी हमारे पास कॉस्ट गिवन है उसे हमने क्या किया है, रीराइट कर लिया है कुछ इस तरह से। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे अब हम लोग निकालेंगे टोटल कॉस्ट। तो हर एक साइड के लिए जो भी टोटल कॉस्ट आ रही है उसे हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करने के लिए चले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे साइट 1 का जब हम टोटल करेंगे तो 190 प्लस 350 प्लस 200 प्लस 600 प्लस 80, जब हम इन सब का समेशन करेंगे तो जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1420 की। तो साइट 1 की जो टोटल कॉस्ट है वो हो जाएगी हमारे पास 1420। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, OFC। तो टोटल कॉस्ट भी बोल सकते हैं या ऑब्जेक्टिव फैक्टर कॉस्ट भी बोल सकते हैं। तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फैक्टर कॉस्ट कितनी आ गई, 1420। जब हमने साइट 2 के लिए एडिशन किया तो जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है 1700। जब साइट 3 के लिए एडिशन किया तो जो टोटल कॉस्ट आ गई है वो आ गई है हमारे पास 1510। आई होप इतना क्लियर होगा। लेकिन अब देखिए जो हमें फॉर्मूले में कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है हमें 1 अपॉन में ऑब्जेक्टिव फैक्टर कॉस्ट। यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, 1 अपॉन में ऑब्जेक्टिव फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग निकालेंगे 1 अपॉन में ऑब्जेक्टिव फैक्टर कॉस्ट। तो यहाँ पे जब हम 1 डिवाइड बाय 1420 करते हैं
तो जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.0007042। जब हम लोग यहाँ पे 1/1700 का सॉल्व करते हैं तो जब हमने 1 में 1700 का डिवाइड किया तो जो हमारे पास वैल्यू आई है वो आई है 0.000588 जब हम यहाँ पे 1 डिवाइड बाय 1510 करते हैं तो जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.0006622। आई होप इतना क्लियर होगा। तो अभी हमने क्या किया है 1 में ऑब्जेक्टिव फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू निकाल ली है। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है समीशन ऑफ 1 में ऑब्जेक्टिव फैक्टर कॉस्ट। तो बेसिकली जो हमारे पास बड़ा फॉर्मूला था उसको हमने क्या किया है, ब्रेक कर लिया था। तो देखिए अब हमें क्या करना है, 1 में ऑब्जेक्टिव फैक्टर कॉस्ट का समीशन करना है। इसका ये मतलब है कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो जो हमारे पास तीनों की वैल्यू आई है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो आई है 0.0007042, ये साइट 1 के लिए, प्लस साइट 2 के लिए जो वैल्यू थी वो थी हमारे पास 0.0005882, प्लस कर देंगे हम लोग 0.0006622। तो देखिए जब हम इन तीनों का जब एडिशन कर लेंगे तो जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.001955। तो देखिए अब हमने क्या किया, 1 में OF भी निकाल लिया है, समेशन ऑफ 1 में OF भी निकाल लिया है। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यू को जो हमारे पास फॉर्मूला होता है उसके अंदर क्या कर देते हैं, पुट करते जाते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे अब जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है 1 में ऑब्जेक्टिव फैक्टर कॉस्ट डिवाइड बाय समीशन ऑफ 1 में ऑब्जेक्टिव फैक्टर कॉस्ट। तो देखिए ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब देखिए 1 में ऑब्जेक्टिव फैक्टर कॉस्ट की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 0.0007042, और अब हम इसमें डिवाइड कर देंगे 0.00195 का। जब हम डिवाइड करते हैं तो जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.360। तो साइट 1 के लिए जो ऑब्जेक्टिव फैक्टर मेजर आ गए हैं वो कितने आ गए हैं, 0.360। अब हम साइट 2 के लिए जाएंगे तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू है वो है 0.0005882 डिवाइड बाय 0.001955। तो अब हम डिवाइड करते हैं तो जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.301। आई होप इतना क्लियर होगा। अब हम लोग थर्ड वाली साइड के लिए जाएंगे तो जो हमारे पास वैल्यू है वो है 0.0006622 डिवाइड बाय 0.001955। जब हमने डिवाइड किया तो जो हमारे पास वैल्यू आ रही थी वो आ रही है 0.339, और इन सब का अगर आप टोटल करेंगे तो टोटल में जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारे पास 1। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, अब ऑब्जेक्टिव फैक्टर मेजर निकाल लिए। तो साइट 1 के लिए वैल्यू है 0.360, साइट 2 के लिए है 0.301, साइट 3 के लिए जो वैल्यू है वो है 0.339। आई होप इतना क्लियर होगा। अभी हमने क्या किया है, क्रिटिकल फैक्टर के लिए सॉल्व कर लिया है। अब हमने ऑब्जेक्टिव फैक्टर निकाल लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्टिव फैक्टर निकालने के लिए जाएंगे। आई होप इतना क्लियर होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्टिव फैक्टर मेजर को क्या करेंगे, निकालने के लिए जाएंगे। तो देखिए जैसे आपको बताया था कि जब हम सब्जेक्टिव फैक्टर मेजर में जाते हैं तो जो हमारा कंपैरिजन होता है वो क्या होगा, पेयर्ड कंपैरिजन होगा, और जितने भी हमारे पास फैक्टर होंगे हम सबके लिए कंपैरिजन कर लेंगे। तो देखिए अब हम लोग सबसे पहले फर्स्ट वाले फैक्टर के लिए कंपैरिजन करने के लिए जाते हैं। तो देखिए फर्स्ट वाला जो हमारे पास फैक्टर है वो है इन्वायरमेंटल एडवांटेज का। तो पहला फैक्टर हो गया हमारे पास इन्वायरमेंटल एडवांटेज का। जो फॉर्मेट है हमारे पास, तो बेसिकली एक तरफ हो गया साइड्स, इस तरफ हो जाएगा कंपैरिजन, यहाँ पे आ जाएगा टोटल, और यहाँ पे उसका आ जाएगा रिलेटिव वेटेज। तो देखिए साइट 1, तो अब हम लोग कंपैरिजन को किसी भी तरह से कर सकते हैं। तो इन्वायरमेंटल एडवांटेज के लिए सबसे पहले हम जो कंपैरिजन करते हैं वो साइट 1 और साइट 2 का कर लेते हैं। तो देखिए साइट 1 की जो है वैल्यू है वो है गुड, साइट 2 की जो वैल्यू है वो है हमारे पास एक्सीलेंट। तो देखिए जब हमने बेस्ट टू वोस्ट अरेंज किया था तो एक्सीलेंट सबसे ऊपर था, इसके बाद वेरी गुड था, फिर गुड था,
यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, एक तरफ गुड है, दूसरी तरफ एक्सीलेंट है, तो एक्सीलेंट को हम लोग क्या अलॉट कर देंगे 1 और गुड को हम लोग क्या अलॉट कर देंगे 0। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कंपैरिजन कर रहे हैं साइट 1 और साइट 2 का। तो साइट 2 में क्योंकि वैल्यू हायर थी एक्सीलेंट था, क्योंकि साइट 2 में वैल्यू हायर थी क्योंकि वहां पे एक्सीलेंट था, तो यहाँ पे हमने दे दिया है 1 और साइट 1 में क्या चला जाएगा हमारे पास 0। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं साइट 1 और साइट 3 को कंपेयर कर लेते हैं। तो साइट 1 में हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है गुड, साइट 3 में क्या है ओके, तो साइट 1 क्या है प्रीफर्ड हो गई हमारे लिए, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1 और साइट 3 में क्या आ जाएगा 0। तो देखिए यहाँ पे हमने पुट कर दिया है 1, यहाँ पे पुट कर दिया है 0 क्योंकि पेयर्ड कंपैरिजन था तो 2 ही वैल्यू आएगी। अब हम लोग क्या करेंगे थर्ड वाले कंपैरिजन में साइट 2 और साइट 3 का कंपेयर करते हैं। तो साइट 2 का एडवांटेज है साइट 3 पे, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1 और यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी साइट 3 के लिए वो आ जाएगी हमारे पास 0। आई होप इतना क्लियर होगा। अब हम लोग क्या करते हैं इनका टोटल करते जाएंगे, तो 0 + 1, तो यहाँ पे हमारे पास होगा 1, 1 + 1 यहाँ पे वैल्यू आई है 2 और 0 + 0 होगा यहाँ पे 0। अब यहाँ पे हम लोग टोटल कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहाँ पे 2 + 1 जो वैल्यू आ गई है हमारे पास वो आ गई है 3। अब हम लोग क्या करेंगे रिलेटिव वेटेज निकालने के लिए जाएंगे, तो साइट 1 के लिए जो वेटेज आएगा वो आ जाएगा 1 आउट ऑफ 3 में से, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है 1/3। साइट 2 के लिए जो वैल्यू आएगी, साइट 2 के लिए जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2/3 और साइट 3 के लिए जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0/3। आई होप इतना क्लियर होगा। तो अब हमने क्या किया था, तो सब्जेक्टिव फैक्टर वो फैक्टर जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं मनी के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या करते हैं पेयर्ड कंपैरिजन से क्या करेंगे सॉल्व करने के लिए जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट वाले फैक्टर के लिए तो सॉल्व हो गया। अब जो हमारे पास दूसरा वाला फैक्टर है वो है इंडस्ट्री रिलेशन का। अब हम इंडस्ट्री रिलेशन के लिए सॉल्व करने के लिए जाएंगे, तो फिर हमारे पास पेयर्ड कंपेरिजन होगा। साइट 1 के लिए है गुड, साइट 2 के लिए है एक्सीलेंट, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 0, साइट 2 के लिए वैल्यू आ जाएगी 1, तो यहाँ पे होगा 0 और 1। अब हम लोग क्या करते हैं 1 और 3 को कंपेयर करते हैं। पे हम लोग क्या करेंगे साइट 3 को प्रीफर करेंगे ओवर साइट 1, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी यहाँ पे 0 और यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास 1। अब हम लोग साइट 2 और साइट 3 को कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू है एक्सीलेंट, तो साइट 2 को हम लोग क्या करेंगे प्रीफर करेंगे साइट 3 पर, तो यहाँ पे जो वैल्यू हो गई है वो हो गई है 1 0। आई होप इतना क्लियर होगा। अब देखिए अब इनका टोटल करेंगे, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0, यहाँ पे वैल्यू आ रही है 2, यहाँ पे वैल्यू आई है 1, यहाँ पे अगेन हम लोग टोटल करेंगे, तो जो वैल्यू आई है वो आई है हमारे पास 3। वेटेज जो आएगा वो आएगा 0/3, 2/3 एंड 1/3। यहाँ पे टोटल की वैल्यू हमेशा 1 आनी चाहिए, तो यहाँ पे जो टोटल की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 1। अगर यहाँ पे 1 आता है इसका मतलब है कि हमने उसे प्रॉपरली सॉल्व किया। आई होप इतना क्लियर होगा। अब हम लोग थर्ड वाले वेरिएबल के लिए जाएंगे जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो देखिए अब हम लोग जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए आ गए। यहाँ पे अब हम लोग फिर पेयर्ड कंपैरिजन करेंगे, तो साइट 1 के लिए जो वैल्यू है वो है ओके, साइट 2 के लिए है गुड, तो 1 और 2 का जब कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 0, यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1। हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे साइट 1 और साइट 3 का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो यहाँ पे साइट 1 के लिए जो वैल्यू है वो है ओके, साइट 3 के लिए जो वैल्यू है वो है एक्सीलेंट, तो हम लोग क्या करेंगे साइट 3 को प्रीफर करेंगे, इसलिए वहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1। अब साइट 2 और साइट 3 का कंपैरिजन करेंगे, तो एक तरफ है वैल्यू गुड, दूसरी तरफ है एक्सीलेंट, तो यहाँ पे वैल्यू होगी 0 और यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वो आ जाएगी 1। अगेन हम लोग टोटल कर लेंगे, तो यहाँ पे होगा 0, यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे वैल्यू आएगी हमारे पास 2, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टोटल, तो जो टोटल हो गया है वो हो गया है हमारे पास 3। जब हम रिलेटिव वेटेज निकालने के लिए जाएंगे, तो यहाँ पे वैल्यू होगी 0/3, 1/3 और यहाँ पे जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है 2/3। जब इन सबका हम लोग एडिशन करेंगे तो जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1। आई होप इतना क्लियर होगा। तो अब हम लोग फोर्थ फैक्टर के लिए कंपैरिजन के लिए जाएंगे,
तो देखिए फर्स्ट में जब हमने साइट 1 और साइट 3 का कंपेयर किया तो साइट 1 में आ जाएगा 1, 3 के लिए होगा 0। साइट 1 और साइट 2 का कंपेयर किया तो होगा 1 एंड 0। अब देखिए साइट 2 और 3 का जब हम कंपैरिजन करने के लिए जाते हैं तो दोनों की जो वैल्यू है वो क्या है, सेम है। जब यहाँ पे दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, तो हम लोग दोनों को क्या कर देंगे, 1 1 अलॉट कर देंगे। आई होप इतना क्लियर होगा। अब देखिए अब यहाँ पे टोटल करेंगे तो 1 + 1 यहाँ पे हुआ 2, यहाँ पे हुआ 1 एंड अगेन यहाँ पे होगा 1। तो यहाँ पे जो हमारे पास टोटल आ रहा है वो आ रहा है 4। रिलेटिव वेट जब हम निकालेंगे तो वैल्यू होगी 2/4, 1/4 एंड 1/4। इन सब का जब हम एडिशन करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1। आई होप इतना क्लियर होगा। अभी हमने क्या किया है, साइड का वेटेज निकाल लिया था रिलेटिव साइड का। तो देखिए अब हम लोग सब्जेक्टिव फैक्टर मेजर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमारे पास सब्जेक्टिव फैक्टर मेजर का फॉर्मूला है समीशन ऑफ, यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो होगी सब्जेक्टिव फैक्टर वेटेज, जो भी वो सब्जेक्टिव फैक्टर का वेटेज, जो कम्युनिटी रिलेशन, जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इनका जो वेटेज है वो यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे जो आएगा आपके पास वो आ जाएगा साइट वेटेज। तो यहाँ पे जो वेटेज होता है वो किसका होगा, साइट का। तो ये जो वेटेज आया है पर्टिकुलर साइट के लिए वो यहाँ पे आ जाएगा। आई होप इतना क्लियर होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, साइट 1 की कैलकुलेशन के लिए आते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो वेटेज गिवन है 2/6 गिवन है इन्वायरमेंटल एडवांटेज का। तो यहाँ पे होगा 2/6 मल्टीप्लाई। अब देखिए इन्वायरमेंटल एडवांटेज में जो साइट 1 के लिए जो वैल्यू थी वो क्या थी हमारे पास, 1/3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/6 मल्टीप्लाई बाय 1/3, यहाँ पे होगा प्लस। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड वाले फैक्टर पे आएंगे। तो इंडस्ट्री रिलेशन में जो वैल्यू थी वो थी हमारे पास 0/6। अब देखो यहाँ पे हम लोग वैल्यू लिखेंगे तो वैल्यू है हमारे पास 0/3। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो आई है 0/3 प्लस साइड। अब हम लोग फैक्टर 3 के लिए जाएंगे। तो जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी का जो फैक्टर है वो है हमारे पास 3/6, इसका वेटेज हो गया। अब देखिए साइट 1 के लिए जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी का जो रिलेटिव वेटेज था वो कितना था, 0/3। तो यहाँ पे हो जाएगा 0/3 प्लस। अब हम लोग फोर्थ वाले फैक्टर के वेटेज के लिए जाएंगे। तो जो वेटेज है वो क्या है, 1/6, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 2/4 का, जो कि साइट 1 का वेटेज है फोर्थ फैक्टर के लिए। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.1। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0, अगेन 0। यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू हो रही है 1/12 की, तो जो वैल्यू है हमारे पास वो है 0.0833। तो इन सब का जब हम एडिशन करेंगे तो फर्स्ट वाली साइड के लिए जो हमारे पास सब्जेक्टिव फैक्टर वेटेज आया है वो आया है 1944। तो फर्स्ट वाली साइड के लिए जो हमारे पास सब्जेक्टिव फैक्टर हो गया है वो हो गया है 0.1944। अब हम साइड 2 के लिए देखेंगे। तो साइड 2 के लिए जो इन्वायरमेंटल एडवांटेज था इसकी वैल्यू है 2/3। तो यहाँ पे हमने पुट किया 2/3 प्लस यहाँ पे जो उसका रिलेटिव वेटेज था वो कितने का है फैक्टर का, तो वो है 0/6 मल्टीप्लाई। साइड 2 के लिए जब हमने वैल्यू देखी तो जो हमारे पास वैल्यू है वो है 2/3। तो यहाँ पे हमने पुट किया 2/3 प्लस थर्ड वाले जो फैक्टर की वैल्यू है सब्जेक्टिव फैक्टर की वो है 3/6। थर्ड वाले फैक्टर के लिए जब हम साइड 2 की वैल्यू देखते हैं तो वो आ रही है हमारे पास 1/3। तो यहाँ पे हमने लिखा 1/3 प्लस। तो अब जो फोर्थ वाले फैक्टर के लिए वैल्यू गिवन है वो है हमारे पास 1/6। तो यहाँ पे किया 1/6 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे जो फोर्थ फैक्टर के लिए वैल्यू थी वो थी हमारे पास 1/4। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए जाएंगे। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.2222 प्लस यहाँ पे वैल्यू है 0, 3 से 3 कैंसिल होगा। जब हम 1/6 को सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आ रही है हमारे पास वो आ रही है प्लस 1/24। जब हमने किया तो वैल्यू हो रही है 0.0417। आई होप इतना क्लियर होगा। तो अब साइड 2 के लिए जो सब्जेक्टिव फैक्टर का टोटल आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास
0.4306। आई होप इतना क्लियर होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, साइड 2 के लिए भी क्या किया है, सब्जेक्टिव फैक्टर की वैल्यू निकाल ली है। अब हम लोग क्या करेंगे, साइड 3 के लिए जाएंगे। तो देखिए अब साइड 3 के लिए हम लोग वैल्यू लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास साइड 3, जो वैल्यू है फैक्टर की वो रहेगी 2/6। यहाँ पे होगा मल्टीप्लाई। तो जो फर्स्ट फैक्टर के लिए साइड 3 की वैल्यू थी वो थी 0/3। तो यहाँ पे होगा हमारे पास 0 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस यहाँ पे इसका वेटेज है 0.6 का, मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे यहाँ पे। तो देखिए सेकेंड वाले फैक्टर के लिए जो साइड 3 की वैल्यू थी वो थी हमारे पास 1/3। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा 1/3 प्लस यहाँ पर जो इसका सब्जेक्टिव फैक्टर का वेटेज है वो है 3/6। यहाँ पे अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए थर्ड वाले फैक्टर के लिए थर्ड वाली साइड की जो वैल्यू है वो है 2/3। तो यहाँ पे हमारे पास होगा 2/3। तो देखिए यहाँ पे जब हमने वैल्यू पुट की तो यहाँ पे आ जाएगा 2/3 प्लस फोर्थ वाले फैक्टर के लिए जब सॉल्व किया तो था 1/6। जब हम 1/6 में मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 का तो ऐसे सॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.3750। तो अब हमने साइड 1 के लिए सब्जेक्टिव फैक्टर मेजर निकाल लिया है, साइड 2 के लिए सब्जेक्टिव फैक्टर निकाल लिया है और हमने साइड 3 के लिए भी क्या किया है, सब्जेक्टिव फैक्टर मेजर निकाल लिया। तो देखिए क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्टिव फैक्टर मेजर के साथ वेटेज गिवन था तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव फैक्टर के साथ फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा 1 - W1। तो देखिए अब यहाँ पे हमारे पास जो टोटल वैल्यू होगी वेटेज की वो क्या हो जाएगी 1। तो यहाँ पे जो सब्जेक्टिव फैक्टर मेजर प्लस ऑब्जेक्टिव फैक्टर मेजर जब हम दोनों के वेटेज का प्लस करते हैं तो जो वैल्यू आती है हमारे पास वो आती है 1। यहाँ पे जो सब्जेक्टिव फैक्टर मेजर का जो देके रखा है वेटेज वो है 30%, दैट मीन 0.30। यहाँ पे वैल्यू है 1। हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव फैक्टर मेजर के लिए जो वेट आ रहा है हमारे पास वो आ जाएगा 0.70। आई होप इतना क्लियर होगा। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअल साइट्स के लिए क्या करेंगे, लोकेशन मेजर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं साइट 1 के लिए, दैट मीन्स MP के लिए आते हैं हम लोग। तो साइट 1 जो हमारे पास है वो है MP के लिए। तो अब फॉर्मूला पुट किया तो तीनों साइट्स के लिए जो क्रिटिकल मेजर था वो था 1। तो यहाँ पे होगा 1 मल्टीप्लाई 1 - W1 की जो वैल्यू आ गई है हमारे पास वो आ गई है 0.70। तो 0.70 मल्टीप्लाई। अब फर्स्ट वाली साइड के लिए जो ऑब्जेक्टिव फैक्टर मेजर की जो वैल्यू आई थी वो आई थी हमारे पास 0.360। ठीक है, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे 0.360 प्लस अब यहाँ पे है हमारे पास 0.30। तो वेटेज 1 में जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है 0.30। इसी के साथ हम लोग सब्जेक्टिव फैक्टर मेजर की वैल्यू पुट कर देंगे जो है 0.1944। तो यहाँ पे होगा 0.1944। अब हम लोग क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम लोग 0.7 का मल्टीप्लाई 0.360 में कर रहे हैं तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 0.252 प्लस अब हम लोग क्या करेंगे 0.3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 0.1944 में। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.05832। तो 0.05832। अब हम लोग क्या करेंगे, एडिशन कर लेते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई इन दोनों का जब हमने एडिशन किया तो जो वैल्यू आ रही है हमारे पास वो आ रही है 0.3103। अब मल्टीप्लाई कर दिया तो जो हमारे पास फर्स्ट वाली लोकेशन के लिए जो मेजर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 0.3103। तो देखिए फर्स्ट लोकेशन के लिए क्या किया है, हमने लोकेशन मेजर निकाल दिया। अब हम लोग जाएंगे साइट 2 के लिए। तो साइट 2 के लिए भी प्रोसीजर सेम रहेगा। जो साइट 2 है वो है हमारे पास गुजरात। फॉर्मूला है 1 मल्टीप्लाई जो वेटेज है ऑब्जेक्टिव का वो है 0.7 मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ पर जो साइट 2 के लिए जो ऑब्जेक्टिव फैक्टर मेजर की वैल्यू थी वो थी 0.301। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे 0.301 प्लस यहाँ पे होगा हमारे पास 0.30।
अब इसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे सब्जेक्टिव फैक्टर मेज़र का साइड 2 के लिए। तो वो जो मेज़र है वो है हमारे पास 0.4306। आई होप इतना क्लियर होगा। तो अब हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब हम 0.7 में 0.301 का क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1 मल्टीप्लाई 0.2107 प्लस जब हम 0.3 का मल्टीप्लाई 0.4306 में करते हैं तो जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.1292। अब हम लोग इनका एडिशन कर देते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई जब इन दोनों का एडिशन करेंगे तो जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.3399। आई होप इतना क्लियर होगा। जब मल्टीप्लाई किया तो जो हमारे पास फाइनल वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.3399। तो अब हमने साइड 2 के लिए भी क्या किए हैं, लोकेशन मेजर निकाल लिए। अब हम लोग साइड 3 के लिए जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग आएंगे साइड 3 के लिए। साइड 3 जो थी वो थी महाराष्ट्र। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे महाराष्ट्र। अब हम लोग साइड 3 के लिए आएंगे। तो जो वैल्यू है वो है 1 मल्टीप्लाई 0.70 मल्टीप्लाई। अब देखिए थर्ड वाली साइड के लिए जो ऑब्जेक्टिव फैक्टर की वैल्यू थी वो थी 0.339। तो यहाँ पे हमने पुट किया 0.339 प्लस यहाँ पर जो वैल्यू है वो है हमारे पास 0.3 मल्टीप्लाई। अब सब्जेक्टिव फैक्टर के लिए जो वैल्यू थी वो थी 0.3750। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 0.3750। अब हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई जब हम 0.7 का मल्टीप्लाई 0.339 में करते हैं तो जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.2373 प्लस जब हम 0.3 का मल्टीप्लाई 0.3750 में करें तो जो वैल्यू आ रही है हमारे पास वो आ रही है 0.1125। अब यहाँ पे एडिशन कर लेंगे। तो 1 मल्टीप्लाई जब हम एडिशन करते हैं तो जो वैल्यू आ रही है हमारे पास वो आ रही है 0.3498। जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो वैल्यू आ रही है हमारे पास वो आ रही है 0.3498। तो अब हमने क्या किया है, जो तीनों साइड्स का हमने क्या किया था, यहाँ पे लोकेशन मेजर की वैल्यू निकाल ली है। अब जिस साइड के लोकेशन मेजर की वैल्यू क्या होगी, हाईएस्ट होगी, हम वो साइड को क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, साइड 3 को क्या कर देंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। तो शुड बी सिलेक्टेड। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, साइड 3 को सिलेक्ट कर देंगे क्योंकि साइड 3 के जो लोकेशन मेजर की वैल्यू है वो बाकी सबके कंपैरिजन में क्या है, ज़्यादा है। एक बार आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि इन तीनों की वैल्यू 1 आ रही है या नहीं आ रही है। अगर तीनों की वैल्यू 1 आती है तो इसका मतलब है आपने क्वेश्चन सही किया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, साइड 3 का सिलेक्शन करेंगे क्योंकि साइड 3 के जो लोकेशन मेजर की वैल्यू है वो एज कम्पेयर टू अदर क्या है, ज़्यादा है। तो इसलिए हम लोग साइड 3 का सिलेक्शन कर लेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपके पास फर्दर वीडियोस का नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।